हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं तेजस साबले और आप देख रहे हैं टेक्निकल सॉल्यूशन फॉर यू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 9 ऐसी चीजें देखने वाले हैं जिसे आपको अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है इंस्टॉलिंग एप्स फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज। तो गाइज, जब भी हम नया मोबाइल खरीद लेते हैं बाजार से तो उसमें ऐप्स नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, गूगल सर्च इंजिन पर जाते हैं और वहाँ पर ऐप का नाम डाल देते हैं और वहाँ पर बहुत सारे अनऑफिशियल वेबसाइट आते हैं, तो हम वहाँ पर क्लिक कर देते हैं और ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइज, ये ऐप आप जब भी इंस्टॉल करते हो तो ये ऐप आपके लिए सेफ नहीं हो, क्योंकि गाइज ये ऐप आप अनऑफिशियल वेबसाइट से जो डाउनलोड कर रहे हो वो ऐप पायरेटेड भी हो सकती है या फिर वो आपका डेटा लीक भी कर सकती है, या फिर बहुत बार आप जो प्ले स्टोर पर पेड ऐप्स होते हैं, मतलब जिसकी सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है डाउनलोड करने के लिए, तो आप जाते हो गूगल सर्च इंजिन पर और वहां से क्रैक ऐप डाउनलोड कर देते हो जो आपको फ्री में देता है वो ऐप। पर गाइज, ये ऐप आपके लिए सेफ नहीं होती क्योंकि ये आपके डेटा लीक कर सकते हो। तो मेरी मानो गाइज, सिंपली से आपको गूगल प्ले स्टोर से जो भी ऐप डाउनलोड करनी है तो वो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। तो गाइज, अब बढ़ते हैं हम सेकंड नंबर, डिलीटिंग रिसेंट एप्स। तो गाइस देख लो, बहुत बार हम जब भी मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी तो आदत ही होती है, मोबाइल जब हम साइड में रखना चाहते हैं तो रिसेंट ऐप में जाएंगे, सीधे हमारे फिंगर को ऊपर 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 कर देते हैं, जिससे कि आप अपने सारे ऐप्स को रिसेंट से क्लीन कर देते। और दोस्तों, आपको मालूम नहीं, ये ऐप जो आप क्लीन करते हो ना रिसेंट से, उससे आपको ऐसा लगता है कि मेरा फोन, अब मेरे फोन की रैम ही क्लीन हो जाएगी, या फिर मेरा फोन सुपर फास्ट बन जाएगा, बहुत ही फास्ट, या फिर रॉकेट में ही फ्लाई करने वाला। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बल्कि आपको हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल कैसे हो सकता है? तो गाइस देख लो, मोबाइल को पता होता है यार, ये एक सिस्टम है ना, तो मोबाइल को पता होता है कि उसको कब और कितनी स्पेस चाहिए। मतलब गाइस, अगर आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लेते हो, अगर उसके लिए स्पेस कम पड़ रही है तो वो खुद ना खुद स्पेस, जहाँ पर अनवांटेड स्पेस है ना, वो डिलीट कर देता है और वहाँ पर स्पेस बना देता है। तो आपको कोई जरूरत नहीं रिसेंट ऐप से क्लीन करने की। तो मेरी मानो रिसेंट ऐप से मत क्लीन करो, और जब भी आप रिसेंट ऐप से ऐप क्लीन कर देते हो ना, तब वो जो ऐप आपने रिसेंट से किल किए ना, वो पूरे जीरो से स्टार्ट हो जाते, मतलब आपका उसमें नेट भी बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए वो लोड होने में बहुत टाइम लगता है। तो उससे आप जो लोड होने में टाइम लगता है ना, उससे अपने प्रोसेसर पर बहुत लोड पड़ता है। हमको पता नहीं होगा पर यार मेरी मानो लोड पड़ता है, और इवन बैटरी पर भी बहुत लोड पड़ता है। तो इसलिए गाइस, रिसेंट ऐप से एप्स मत क्लीन करो, मतलब बहुत ही कम आपको क्लीन करने, मतलब ऐसे ऐप जो आप मतलब यूज नहीं करना चाहते हो, मतलब एक बार यूज कर दिए फिर आप उसे 1-2 महीने के बाद ही खोलने वाले, तो ठीक है यार, क्लीन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम थर्ड नंबर की ओर, यूजिंग एंटीवायरस। तो हमारा तो ऐसा ही होता है कि गाइस, जैसे हम बाजार से नए फोन ले लेते तो पहले दिन से ही सोच लेते हैं कि गाइस, मोबाइल की जो सिक्योरिटी होनी चाहिए ना, वो पूरी टाइट होनी चाहिए, मतलब उससे वायरस नहीं आना चाहिए मोबाइल में। और गाइस, मेरी सुन लो कि कंप्यूटर और मोबाइल में फर्क है। कंप्यूटर में आप एंटीवायरस डाल देते हो, वो ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में आप बहुत सारे जो गूगल से फाइल डाउनलोड करते हो, तो उसमें शायद वायरस आ सकता है, तो आपको उसे क्लीन करने के लिए एंटीवायरस चाहिए। और मोबाइल में ऐसा होता है, मोबाइल में तो आपको प्ले स्टोर मिल जाता है, तो वहां से आप ट्रस्टेड ऐप डाउनलोड कर सकते हो जो 100% ट्रस्टेड होते हैं। और गूगल प्ले स्टोर तो आपको पता ही ऑफिशियल है, और या फिर आप यूट्यूब से कोई डाउनलोड कर देते हो तो वो भी ऐप ऑफिशियल वेबसाइट है ना, तो आपको क्यों चाहिए एंटीवायरस? तो आप अगर मान लो कि आप एंटीवायरस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो, तो इंस्टॉल करने के बाद एंटीवायरस क्या करेगा? आपको क्या लगता है क्या करेगा? वो सचमुच अपने मोबाइल से एंटीवायरस को हटा देगा? ऐसा नहीं होता गाइस। आपके सामने आप जब भी एंटीवायरस को खोलेंगे तो एक झाड़ू आ जाएगा, झाड़ू लगाना शुरू कर देगा, तो आपको क्या लगता है वो क्लीन कर रहा है वायरस? ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, बल्कि वो अपने प्रोसेसर, जो आपका एंड्रॉइड प्रोसेसर होता है ना, उस पर वो लोड डाल रहा है, एंड आपकी जो बैटरी होती है ना, साथ में उसको भी ज्यादा ड्रेन कर रहा है, मतलब बैटरी जल्द खत्म कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपके रिसेंट ऐप जो होते हैं वो पूरा क्लीन कर देता है, कैचे क्लीन कर देता है, इतना ही करता है, वायरस क्लीन नहीं करता गाइस। तो आपको इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब हम बढ़ते फोर्थ की ओर, इंस्टॉलिंग बैटरी सेविंग एप्स। गाइस देख लो, बहुत बार आपकी जो बैटरी होती है ना, वो बहुत जल्द खत्म हो जाती है, तो आप क्या करते हो, बैटरी खत्म होती है तो आपको लगता है कि यार मेरे मोबाइल में बैटरी सेवर ऐप होना चाहिए। आप जाते हो गूगल प्ले स्टोर पर और बैटरी सेवर ऐप डाउनलोड कर लेते हो, तो फिर आपको क्या लगता है, बैटरी सेवर ऐप सचमुच में आपकी बैटरी सेव करता है? तो इसका जवाब होने वाला है नहीं। तो कैसे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने गाइस आपको पहले बताया था, रिसेंट ऐप से आपको आप क्लीन नहीं करनी, तो ये बैटरी सेवर वही काम करता है, सिंपली से वही क्या काम
कर देता है, जो रिसेंट ऐप्स में ऐप रनिंग होते हैं ना, वो सिर्फ क्लीन कर देता है बैकग्राउंड से, और उतना ही कर देता है। और आपको लगता है कि अब मेरी बैटरी पूरी टिकेगी, मतलब मेरी बैटरी अब ज्यादा देर तक टिकेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो अपनी बैटरी पर, जो आपकी बैटरी है ना, उस पर लोड डाल रहा है। और क्या जरूरत है उस बैटरी सेवर ऐप की, वो तो आप रिसेंट ऐप से अपने आप ही कर सकते हो ना। तो मेरी मानो बैटरी सेवर ऐप भी आप इंस्टॉल मत करो, वो भी आपके फोन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो बढ़ते हैं 5th नंबर पर, इंस्टॉलिंग फेक ऐप्स। मतलब गाइस देख लो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। इंडिया ने आधार कार्ड के ऊपर एक ऐप बना लिया, ओके। तो जैसे इंडिया गवर्नमेंट ये आधार कार्ड का ऐप लॉन्च कर देती है, तो उसके साथ ही हजारों ऐप्स प्ले स्टोर पर अपलोड हो जाते, बिल्कुल उसी की तरह होते। पर गाइस ये रियल नहीं होते, मतलब ये आपको वही फैसिलिटी नहीं दे सकती, बल्कि ये आपके डेटा को लीक कर सकते हैं, आपके फोन को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो गाइस आपको उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। तो 6 नंबर पर क्लियर कैचे डेटा। तो गाइस देख लो, आप सोचते होंगे कि मेरी फोन की स्टोरेज अब फुल हो चुकी है, तो अब मैं क्लियर कुछ कैचे क्लीन करने वाला ऐप ले लेता हूँ। और ऐप लेते ही आपके सामने वो झाड़ू आ जाएगी फिर से, और वो ब्रूम कर जाएगी और आपका डेटा क्लीन हो जाएगा। पर गाइस मेरी बात मान लो, वो तो आप फाइल मैनेजर में जाकर भी क्लीन कर सकते हो क्लियर कैचे डेटा। तो वही काम ये ऐप भी कर देता है, तो उसको इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं वो ऐप को, ओके। और गाइस आपको पता है क्या कैचे करने से क्या आपको फायदा होता है? नहीं गाइस, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि गाइस ये जो डेटा स्टोर कर रहा है ना अपना मोबाइल भी समझदार है यार, वो टेम्पररी इसको डेटा को स्टोर कर देता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने गूगल मैप खोल दे और गूगल मैप पर आपने किसी एरिया की लोकेशन सर्च कर दी, और नेक्स्ट टाइम जब आप ये ऐप खोलोगे ना, तो आपको वो लोकेशन पता चल जाएगी, मतलब दिखा देगा अपना मोबाइल। पर जब आप उसे क्लीन कर देते हो ना कैचे, तो वो नहीं दिखा देगा। तो मतलब इससे आपका ही नुकसान होने वाला है। तो प्लीज यार क्लीन कैचे मत क्या करो। अपना मोबाइल जो होता है ना, वो फुल्ली ट्रस्टेड होता है यार, वो ऑटोमेटिक कर लेता है अपने आप से, तो बहुत इंटेलिजेंट होता है अपना मोबाइल। तो बढ़ते 7 नंबर पर, फेक मैसेजेस। तो देख लो यार, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जियो ने अपनी मंथली प्लान रिलीज कर दिया, तो जैसे जियो ये प्लान रिलीज कर देता है, तो फेक मैसेजेस भरमसाठ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे। वो कैसे? वो बता देंगे सिर्फ जियो देंगे आपको सिर्फ ₹20 में मंथली प्लान, ऐसे करके मैसेज डाल देंगे और नीचे लिंक डाल देंगे। जैसे आप लिंक को क्लिक कर दे, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ बार आपको वो, मतलब आपका जो डेटा लीक हो सकता है, या फिर वो आपको ऐसे करके आपका मोबाइल नंबर ले लेंगे, फिर आपको मतलब बहुत आपका मोबाइल को हानि पहुंच सकती है, या फिर आपका डेटा भी लीक हो सकता है। तो ऐसे फेक मैसेजेस से भी बचो, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं होते यार। तो 8 नंबर, इग्नोरिंग द ऐप परमिशन। बहुत बार हम छोटे मोटे ऐप्स ले लेते अपने फ़ोन में। तो मान लो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि मान लो आपने एक कैलकुलेटर ऐप ले लिया प्ले स्टोर से, और जैसे आप वो खोलते हो तो वो आपसे कुछ परमिशंस मांगता है, तो आप उसे देने अलाउ कर सकते हो। तो गाइस देख लो, अगर वो कैलकुलेटर का ऐप आपसे अपनी लोकेशन का परमिशन मांग रहा है, तो आपको लगता है कि आपको उसे अलाउ कर देना चाहिए? नहीं, आपको उसे देने कर देना चाहिए, क्योंकि यार शायद वो आपका डेटा लीक कर दे। तो उसको, अगर आपको लगता है कि उसको लोकेशन की कोई भी जरूरत नहीं, तो आपको उसे देने कर देना है सिंपली। मतलब गाइस आपको किस बार आपको परमिशन अलाउ करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब गाइस देख लो, अगर आपको व्हाट्सएप पर अपनी माइक से कुछ रिकॉर्डेड वॉइस आपको किसी फ्रेंड को शेयर करनी है, तब गाइस व्हाट्सएप क्या करेगा, आपसे परमिशन मांगेगा मतलब वॉइस ऐप को यूज करने की। तो आपको उसे अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो आपने काम के लिए परमिशन मांग रहा है ना। और गाइस ये कैलकुलेटर वाला है, उसका काम क्या है? कैलकुलेटिंग करना। उसको लोकेशन की क्या जरूरत है फिर? तो ये भी आपको नहीं करना है। बढ़ते 9th की ओर, नॉट रिस्टार्टिंग द फोन रेगुलरली। तो गाइज आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरा फोन बस यूज ही करता जाऊँ, बल्कि पर गाइज वो भी एक मशीन है, उसको भी थोड़ा बहुत रेस्ट की जरूरत होती है यार। मतलब गाइज मैं आपको एग्जांपल बताते तो गाइज देख लो, आप जब सो जाते हो 2 या 3 घंटे की नींद ले लेते हो, फिर आप जैसे आप उठ जाते हो तो आपको कैसा लगता है? एकदम फ्रेश लगता है ना। तो वैसा ही मोबाइल के साथ भी होता है। गाइज देख लो, अगर आप 5 या 6 दिनों के बाद या फिर 7 दिनों के बाद अगर आप रेगुलरली अपना मोबाइल को रिस्टार्ट कर दोगे, तो आपका मोबाइल पूरा फ्रेश हो जाएगा, मतलब पूरा फ्रेश। उससे आपकी मोबाइल की जो परफॉर्मेंस होने वाली है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइज यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।